मार्च 2026 बस्तर संभाग के लिए और संपूर्ण छत्तीसगढ़ एवं भारत देश के लिए नक्सल विरोधी अभियान के संदर्भ में काफ़ी एक महत्वपूर्ण दिन स्थापित हुआ। आज दिनांक को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में दंडकांड स्पेशल जोनल कमेटी एवं आंध्र उड़ीसा बॉर्डर एरिया कमेटी से कुल 108 माओवादी कैडर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आए हैं। उन्हें समाज भी स्वागत किया है। प्रदेश के डीजीपी महोदय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का अधिकारीगण और बस्तर संभाग की समस्त सातों जिलों का पुलिस अधीक्षकगण, जिला के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, समाज के सीनियर वरिष्ठ जन, सभी ने उपस्थित होकर जो हिंसा का रास्ता त्याग कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आए हुए सभी 108 माओवादी कैडर का स्वागत किया और शासन की ओर से पुनर्वास के लिए उनके सभी प्रकार का सहायता का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया। साथ साथ विगत समय में माओवादियों की जो आत्मसमर्पित हुआ पुनर्वासित माओवादियों की पूछताछ के आधार पर और अन्य आसूचना के आधार पर बस्तर संभाग के अंतर्गत विभिन्न जिला में, खासतौर पर जिला बीजापुर, जिला नारायणपुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकर, इन सब जिला में डम्प्स रिकवर किए गए थे। उन डम्प्स से टोटल 101 हथियार है, जिसमें AK-47 इंसास, LMG, SLR, 303 राइफल, 315 बोर BJ लॉन्चर, इस प्रकार कुल 101 राइफल भी डंप से बरामद किए गए थे। आज उन सब हथियार को भी आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया और साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत माओवादियों की डंप से टोटल 3.61 करोड़ का जो कैश है वो रिकवर किए गए थे। नक्सल विरोधी अभियान की रियासत में पूरा भारत देश के अंतर्गत संभवतः ये सबसे बड़ी जो एक कैश की रिकवरी एक ही सिंगल स्थल से डंप से रिकवर करना जिला बीजापुर की इंद्रावती क्षेत्र से रिकवरी हुआ है। काफ़ी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में इसको भी हम देख रहे हैं। साथ साथ माओवादियों द्वारा डंप की गई एक और महत्वपूर्ण चीज़ है 1 किलो का जो सोना है, जिसका भी वर्तमान में मार्केट वैल्यू में लगभग 1.7 करोड़ का जो रुपया का मूल्य होते हैं, वो भी डंप से रिकवर की गए थे। इस प्रकार माओवादियों का जो सैनिक जो ताकत है उसमें 101 हथियार जब्त होने से और उनके लगभग कैश और सोना मिलाकर 5 करोड़ से ऊपर की राशि का उनका काफ़ी एक आर्थिक क्षति भी हुआ है और 108 जो माओवादी कैडर संगठन से बाहर आने से भी उनके लिए काफ़ी बड़ी एक झटका के रूप में हम देख रहे हैं उसका। इन सब तमाम परिस्थिति में और पूर्व में भी आप सबने देखा है जो माओवादी कैडर्स हिंसा त्याग करके विगत 2 वर्ष की यदि बात करेंगे बस्तर संभाग के अंतर्गत 2000 से अधिक जो माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई है। पुनः मार्गम पुनर्वास पुनर्जीवन हमारा एक पहल है। उसी के तहत सेंट्रल कमेटी से लेकर DKSRC और अन्य DVCM और अन्य जो सभी माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ते छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुई है और शेष कुछ गिने चुने जो माओवादी कैडर अभी जो बचा है उनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, वो भी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में आना उचित होगा। उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, उनके पास ऑप्शन भी और कुछ नहीं बचा है, एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर आ जाना बेहतर होगा। अन्यथा जिस तरीके से हमारा DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, CRPF, BSF, ITBP, कोबरा, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, जिला पुलिस बल, अन्य जितना भी स्टेक होल्डर्स है, सुरक्षात्मक कारण से मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने एक इंटीग्रेटेड एक एक्शन प्लान के तहत लगातार कार्रवाई करते रहे। उसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है, सबने उसका साक्षी भी है। इन सब परिस्थिति में माओवादी कैडर के पास जो गिने चुने इसका नाम भी हम लेना चाहते हैं, यदि DKSRC मेंबर पापारा हो या सोडी कैसा हो या अन्य हेमला विजा हो, जितना भी कम संख्या में जो बचा है उनके पास ये अपील के साथ साथ एक चेतावनी भी है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, समय रहते हुए आ जाए बेहतर होगा, नहीं तो हमारा ऑपरेशन का परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी है, जो बस्तर संभाग की 5 जिला को प्रभावित करते थे, जिला बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। इन ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी का पूरा कमेटी समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आगे थे। आज जो 108 माओवादी कैडर में ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी की संपूर्ण कमेटी लगभग बाहर आ चुकी है। एक मुश्किल से जो कैडर शेष बचा हुआ उसके संदर्भ में भी हम लगातार सूचना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ईस्ट बस्तर डिवीजन कमेटी अभी पूर्ण रूप से सिमट गई, ऐसा हम जानकारी बता सकते हैं। उसी लायक आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा और ये पूरा टीम वर्क है जो बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिला में संबंधित पुलिस अधीक्षकगण के नेतृत्व में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, DRG, BSF, STF, CRPF, बस्तर फाइटर्स, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, SSB, कोबरा, तमाम सुरक्षा बल एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत लगातार कार्रवाई किया। हमारा बल सदस्य काफ़ी कठिन परिस्थिति के बावजूद, हमारा जितना भी अधीनस्थ अधिकारी है बल सदस्य, सभी ने लगातार विषम परिस्थिति और भौगोलिक कठिनाई के बावजूद भी काम किया। उसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है और शेष जो काम अभी बचा है उसमें भी काफ़ी